एक, अगर आप भी पत्ती ब्रह्मचारी की अपडेट्स सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, आज के एपिसोड में ऐसा दर्दनाक और खून खौलाने वाला सीन आया एक है कि सुनकर आपका गुस्सा फट पड़ेगा। आकाश ने गुस्से में मासूम मिहिका पर हाथ उठाया। ईशा बीच में आकर मिहिका को बचाने के लिए कूद पड़ी और आकाश का मारा हुआ वार सीधा ईशा की आंख के पास जा लगा। खून बहने लगा। एक, ईशा ने ब्लैक चश्मा लगाकर सच छुपाया, लेकिन सूरज को शक हो गया और जब सूरज को पूरा सच पता चलेगा तो आकाश की खैर नहीं। चलिए दोस्तों, पूरी कहानी सुनते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है घर के उस माहौल से जब एक नन्ही मिहिका खुशी खुशी एक शानदार ट्रॉफी लेकर घर में बैठी होती है। मिहिका ने स्कूल की कंपटीशन में से ट्रॉफी जीती है। उसका मासूम चेहरा खुशी से चमक रहा है। वो बार बार ट्रॉफी को देख रही है, छू रही है, एक मुस्कुरा रही है। उसे लग रहा है कि आज उसने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन दोस्तों, मिहिका की यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि तभी शैतान आकाश की एंट्री होती है। आकाश मिहिका के हाथ में ट्रॉफी देखता है, उसकी भवें सिकुड़ती हैं, चेहरा सख्त हो जाता है। आकाश गुस्से में मिहिका के सामने खड़ा होता है, तीखी आवाज में पूछता है कि यह ट्रॉफी तुम्हें कैसे मिली? स्कूल के फंक्शन में मैं तो था नहीं, तो कौन गया? एक था तुम्हारे साथ। कौन बना था तुम्हारा बाप, बताओ। दोस्तों, मासूम मिहिका आकाश का गुस्सा देखकर डर जाती है। उसकी आंखों में डर भर जाता है। वो ट्रॉफी को कसकर पकड़ लेती है, जैसे कोई उसकी सबसे कीमती चीज छीनने वाला हो। मिहिका कुछ नहीं बोलती। वो जानती है कि सूरज अंकल उसके साथ स्कूल गए थे, लेकिन वो आकाश को नहीं बताना चाहती, क्योंकि मिहिका को पता है कि अगर आकाश को सूरज का नाम पता चला तो बहुत बड़ा तूफान आएगा। एक, दोस्तों, अगर आप भी मिहिका की बहादुरी को सलाम करते हैं तो कमेंट में मिहिका बहादुर लिखिए। आकाश बार बार मिहिका से पूछता है, बताओ कौन था, लेकिन मिहिका चुप है। यह देखकर आकाश का गुस्सा पागलपन की हद तक पहुंच जाता है। आंखें लाल, चेहरा तमतमाया हुआ, नसें तनी हुई। और दोस्तों, तभी आकाश वो करता है जो किसी इंसान को नहीं करना चाहिए। आकाश पास में रखा भारी बर्तन उठाता है और गुस्से में अपनी ही मासूम बेटी मिहिका को एक मारने के लिए हाथ उठा देता है। मिहिका चीखती है, डर से जम जाती है। लेकिन दोस्तों, ठीक उसी सेकंड ईशा बिजली की तेजी से बीच में कूद पड़ती है। ईशा ने अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को ढाल बना लिया और आकाश का एक मारा हुआ भारी बर्तन सीधा ईशा की आंख के बगल में जा लगता है। दोस्तों, अगर वो बर्तन थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो सीधा ईशा की आंख पर लगता। ईशा की आंख फूट सकती थी, हमेशा के लिए अंधी हो सकती थी, लेकिन भगवान एक की मेहरबानी से बर्तन आंख के साइड में लगा। चोट लगते ही ईशा के चेहरे से खून बहने लगता है। ईशा दर्द से चीखती है, हाथ से चेहरा पकड़ लेती है। खून उंगलियों से रिस रहा है। मिहिका मम्मी मम्मी चिल्लाकर रोने एक लगती है, डर से कांप रही है। ईशा दर्द में तड़पते हुए भी मिहिका को गले लगाकर कहती है कि बेटा डरो मत, मम्मी को कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो ना, बस यही काफी है। आकाश वहीं खड़ा देख रहा है। उसे कोई पछतावा नहीं, कोई शर्म नहीं। वो मुंह फेरकर चला जाता है। दोस्तों, ऐसा बेरहम इंसान जो अपनी ही बेटी पर हाथ उठाए, अपनी ही पत्नी को लहूलुहान कर दे, इससे बड़ा राक्षस और कौन हो सकता है? ईशा बाथरूम में जाकर अपना जख्मी चेहरा धोती है, ठंडे पानी से खून साफ करती है, जख्म पर एंटीसेप्टिक लगाती है, पट्टी चिपकाती है, फिर शीशे में अपना चेहरा देखती है। आंख के बगल में गहरा कट है, भयंकर सूजन है, चमड़ी नीली पड़ गई है, खून का धब्बा एक है। देखने में बहुत बुरी हालत है। ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ईशा रोती नहीं, दांत भींचकर दर्द सहती है, क्योंकि ईशा ने सीखा है दर्द सहना, सालों से सह रही है। लेकिन ईशा के दिमाग में एक चिंता है। ऑफिस में सूरज को क्या जवाब दूंगी? सूरज बहुत तेज है, एक नजर में भांप लेगा कि कुछ गड़बड़ है, सवाल करेगा, जिद करेगा। और अगर सूरज को पूरा सच पता चला कि आकाश ने मिहिका पर बर्तन उठाया और ईशा को एक लहूलुहान कर दिया, तो सूरज आकाश को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ईशा नहीं चाहती कि सूरज को कोई मुसीबत हो, इसलिए ईशा ने फैसला किया कि सच छुपाना है। काफी सोचने के बाद ईशा एक बड़ा काला ब्लैक चश्मा निकालती है, चश्मा लगाती है, शीशे में देखती है। चश्मे से जख्म और कट पूरी तरह छुप गया है, सूजन भी दिख नहीं रही। बस चश्मा थोड़ा अजीब लग रहा है ऑफिस के लिए, लेकिन कोई चारा नहीं।
ईशा चश्मा लगाकर चेहरे पर नकली मुस्कान सजाकर एक ऑफिस पहुंच जाती है। अपनी सीट पर बैठती है, फाइलें खोलती है, कंप्यूटर चालू करती है, काम करने लगती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे सब नॉर्मल हो। लेकिन दोस्तों तभी सूरज की एंट्री होती है। सूरज अपनी तेज एक चाल से ऑफिस में दाखिल होता है। उसकी पैनी नजरें हमेशा की तरह हर चीज पर पड़ती हैं और जैसे ही सूरज की नजर ईशा पर पड़ती है वो ठिठक जाता है। कुछ जीभ है, ईशा ने काला चश्मा लगा रखा है। ऑफिस में अंदर जहां एक न धूप है न रोशनी ज्यादा, सूरज तुरंत भांप लेता है कि कुछ गड़बड़ है। सूरज सीधा ईशा की टेबल पर जाता है, सामने खड़ा होता है, सख्त आवाज में पूछता है कि ईशा यह काला चश्मा क्यों लगा रखा है? ऑफिस में काला एक चश्मा, क्या बात है? ईशा हंसकर बात टालने की कोशिश करती है, कहती है कि अरे सूरज क्या है, मैं चश्मा नहीं पहन सकती क्या? थोड़ा नया स्टाइल ट्राई कर रही हूँ। सूरज गंभीर चेहरे से कहता है कि ईशा बहाने मत एक बनाओ। ऑफिस में कौन काला चश्मा पहनकर आता है? बताओ क्या हुआ है? ईशा कहती है कि किसने कहा ऑफिस में चश्मा पहनना मना है? कोई रूल नहीं है। ऐसा सूरज को शक और गहरा होता है। वो जानता है कि ईशा कुछ छुपा रही है। एक सूरज सख्त लेकिन चिंता भरी आवाज में कहता है कि ईशा चश्मा उतारो अभी, दिखाओ मुझे क्या है चश्मे के पीछे। ईशा मना करती है, कहती है कि कुछ नहीं है, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। और तभी सूरज एक ऐसी बात कहता एक है जो सुनकर ईशा के होश उड़ जाते हैं। सूरज शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहता है कि ईशा मुझे सब पता है, मिहिका ने मुझे सब बता दिया है। दोस्तों यश ईशा का दिल धक से रह जाता है। ईशा को लगता है कि मिहिका एक ने सूरज को पूरा सच बता दिया कि आकाश ने कैसे बर्तन उठाया, कैसे मिहिका को मारने दौड़ा, कैसे ईशा बीच में आई, कैसे चोट लगी। ईशा घबरा जाती है। लेकिन दोस्तों असली ट्विस्ट यह है कि मिहिका ने सूरज को सिर्फ एक इतना बताया कि ईशु मम्मी को चोट लगी है, लेकिन कैसे लगी, किसने मारा ये नहीं बताया। मिहिका ने बस इतना कहा कि मम्मी की आंख के पास बुआ हुआ है, प्लीज मम्मी को ठीक करो। अब सूरज बार बार ईशा से चश्मा उतारने को कह रहा है। ईशा कांप रही है, धीरे धीरे अपने हाथ चश्मे की तरफ ले जाती है। ईशा चश्मा उतारने ही वाली है कि तभी सूरज का फोन बजता है। एक बहुत जरूरी ऑफिशियल कॉल आ जाती है। सूरज को तुरंत फोन उठाना पड़ता है। एक और बस ईशा इसी मौके का फायदा उठाकर चुपचाप अपनी सीट से उठती है और ऑफिस से तुरंत निकल जाती है। दोस्तों सूरज जब फोन रखकर मुड़ता है तो ईशा की सीट खाली है। ईशा गायब है। सूरज की मुट्ठियां भिंच जाती हैं। उसकी एक आंखों में शक और चिंता दोनों गहरी हो गई हैं। सूरज जानता है कि कुछ बहुत बड़ी बात है जो ईशा छुपा रही है। कोई साधारण चोट नहीं है, कोई बड़ा जुल्म हुआ है और सूरज ने पक्का मन में ठान लिया है कि वो सच जानकर एक रहेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। दोस्तों जब सूरज को पूरी सच्चाई पता चलेगी कि आकाश ने अपनी ही मासूम बेटी मिहिका पर भारी बर्तन उठाकर मारा, ईशा बीच में आकर बच्ची की ढाल बनी और आकाश के वार से ईशा एक ही आंख के पास गहरा जख्म हो गया, खून बहा, चेहरा सूजा, तो सूरज का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फटेगा। सूरज आकाश की ऐसी हालत करेगा जो आकाश ने बुरे सपने में भी नहीं सोची होगी। जो इंसान अपनी बेटी और बीवी पर एक हाथ उठाए वो इंसान नहीं। सूरज इस राक्षस को सही जगह दिखाकर रहेगा। दोस्तों कमेंट में लिखिए सूरज ईशा बेस्ट। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।